जय श्री राम मित्रों। कौन सी वह कथा है जो कल्पवृक्ष के समान मनोवांछित फल प्रदान करती है? कौन सी वह कथा है जो गंगा की तरह सुनने मात्र से पापों का नाश कर देती है? कौन सी वह कथा है जो जीवन के तीनों ताप, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों का निवारण करती है? मां सरस्वती, विघ्नहर्ता श्री गणेश और शिव पार्वती की असीम कृपा से आज हम उसी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मंगलकारी गाथा रामचरितमानस का विस्तृत गान आरंभ करने जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ इस अमृतधारा में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाए। आज हम अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री रामचंद्र जी की परम पावन, मंगलकारी और त्रिताप निवारणीय कथा का श्रवण करने का प्रयास करेंगे। ये कथा कल्पवृक्ष के समान है, जो इसे जिस भाव से सुनता है उसे वही फल प्रदान करती है। ये कथा गंगा की निर्मल धारा के समान है, जो सुनने मात्र से पापों को धोकर हृदय को पवित्र कर देती है। जो कोई भी मनुष्य एक बार सच्चे मन से इसका श्रवण करता है, उसे जीवन जीने की सही दिशा मिल जाती है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण भैया और भक्त हनुमान का स्मरण करें और उनके चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमें भी सन्मार्ग पर चलने की शक्ति और प्रेरणा प्रदान करें। कथा का आरंभ मित्रों, इस कथा का आरंभ होता है उस पुण्य भूमि से जो युगों युगों से भारतवर्ष के हृदय स्थल पर विराजमान है, जो सप्तपुरियों में सर्वोत्तम मानी जाती है। वह है अयोध्या नगरी। मोक्षदायिनी अयोध्या नगरी, जो पुण्यलहरी सरयू नदी के निर्मल तट पर बसी हुई थी, अपने सौंदर्य, शांति और वैभव से स्वर्ग को भी लज्जित करती थी। ये वही अयोध्या थी जहां धर्म, न्याय और मर्यादा का शासन था। इस गौरवशाली नगरी के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज दशरथ, जो अपने पूर्वजों की ही भांति तेजस्वी, वीर, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक थे। उनका यश तीनों लोकों में गूंजता था। वे वेदों और शास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे तथा शब्द भेदी बाण चलाने में अद्वितीय निपुण थे। वे ध्वनि के आधार पर लक्ष्य को भेद सकते थे और उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा देवता तक करते थे। एक बार देवासुर संग्राम में उन्होंने देवताओं की ओर से असुर शंबरासुर से युद्ध किया था और देवराज इंद्र को विजय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका रथ 10 दिशाओं में अविराम गति से चल सकता था। इसी कारण उन्हें दशरथ कहा गया। महाराज दशरथ का शासन धर्म और न्याय पर आधारित था। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागते, नित्यकर्म और संध्यावंदन के पश्चात राजसभा में विराजते। राजा स्वयं प्रजा की समस्याएं सुनते, याचकों को दान देते और न्याय करते समय कभी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं करते थे, चाहे अपराधी उनका अपना ही क्यों न हो। उनके राज्य में अपराधी भयभीत रहते थे, जबकि सज्जन निर्भय होकर अपना जीवन यापन करते थे। महाराज दशरथ की 3 प्रमुख पटरानियां थीं, जो उनके सुख दुख की सच्ची संगिनियां थीं और तीनों ही रूप, गुण और शील में श्रेष्ठ थीं। पहली रानी महारानी कौशल्या दक्षिण कौशल देश के राजा भानुमान की पुत्री थीं। वे अत्यंत शांत, गंभीर, धर्मपरायण, पतिव्रता और सौम्य स्वभाव की थीं। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं और महल में उनके लिए एक विशेष पूजा गृह था। राजा दशरथ उनका अत्यंत सम्मान करते थे और वे सदैव राजा की सेवा एवं आज्ञा पालन में तत्पर रहती थीं। दूसरी रानी कैकेयी केके देश के राजा अश्वपति की पुत्री और वीर युद्धाजित की बहन थीं। वे अनुपम सुंदरी, वीरांगना, तेजस्विनी और स्वाभिमानी थीं। उन्हें राजनीति और शस्त्र विद्या का भी उत्कृष्ट ज्ञान था। कहा जाता है, देवासुर संग्राम के समय जब असुर शंबरासुर के प्रहार से महाराज दशरथ के रथ का धुरा कील निकल गया था और रथ टूटने वाला था, तब कैकेयी ने सारथी के स्थान पर रथ को संभाला। उन्होंने अपनी उंगली धुरे के छेद में डालकर रथ को स्थिर रखा और युद्ध जारी रखने में राजा की सहायता की। उनकी वीरता देखकर देवगण तक चकित रह गए थे। कैकेयी की उसी वीरता और सेवा से प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने उन्हें 2 वरदान मांगने का अवसर दिया था। किंतु कैकेयी ने नम्रता से कहा था, राजन, जब आवश्यकता होगी तब मैं अपने वरदान मांग लूंगी। राजा दशरथ उनके रूप, गुण और उपकार से अत्यंत प्रभावित थे। वे कैकेयी से विशेष स्नेह रखते थे और कैकेयी भी उन पर अपना अधिकार समझती थी। तीसरी और सबसे छोटी रानी थी सुमित्रा, जो काशी नरेश की पुत्री थीं। कुछ मतों के अनुसार वे मगध राजकुमारी भी कही जाती है। वे अत्यंत बुद्धिमती, विनम्र, शांत और सेवाभावी थीं। महारानी सुमित्रा कौशल्या और कैकेयी दोनों का समान रूप से सम्मान करती थीं और महल में सामंजस्य और सौहार्द बनाए रखने में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। वे निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करती थीं और भविष्य में श्री राम की लीला में एक अनिवार्य पात्र बनने वाली थीं।
महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों के साथ अयोध्या में सुखपूर्वक राज्य कर रहे थे। महल में सब प्रकार की ऐश्वर्य संपन्नता थी, राज्य में शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी और राजा स्वयं धर्मपरायण तथा यशस्वी थे। बाहर से देखने पर सब कुछ पूर्ण और आदर्श प्रतीत होता था, किंतु इस ऐश्वर्य, यश और सुख के मध्य भी महाराज दशरथ के हृदय में एक गहरी पीड़ा का कांटा चुभा रहता था। ये पीड़ा थी संतानहीनता की वेदना। उनकी आयु ढल चुकी थी, यौवन बीत गया था और वृद्धावस्था के लक्षण धीरे धीरे मुख पर स्पष्ट होने लगे थे। 60,000 वर्ष की आयु उस युग के अनुसार पर्याप्त होने पर भी उन्हें अब तक पुत्र सुख प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन प्रातःकाल राजसी श्रृंगार करते समय उन्होंने दर्पण में अपने कानों के पास कुछ श्वेत केश देखे और मुख पर जुड़रियों की हल्की रेखाएं महसूस की। क्षण भर में उनका मन गहरे विषाद से भर उठा। वे एकांत में जाकर चिंतन करने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी इस इक्ष्वाकु वंश में मेरा जन्म हुआ। मैंने धर्मानुसार राज्य किया, प्रजा का पालन अपनी संतान के समान किया, असंख्य यज्ञ, दान और पुण्यकर्म किए, देवताओं की ओर से असुरों को पराजित किया। मेरे राज्य में न धन की कमी है, न यश की, न ऐश्वर्य की। तीनों रानियां पतिव्रता और गुणवती हैं, किंतु हाय, मेरे आंगन में आज तक पुत्र की किलकारी नहीं गूंजी। मेरा ये विशाल राज्य, यह अपार ऐश्वर्य, ये यश सब व्यर्थ है। यदि मेरे वंश का दीपक जलाने वाला कोई न हो, कौन मेरे बाद इस सिंहासन पर बैठेगा? कौन मेरे पितरों को पिंड दान देगा और उन्हें तृप्त करेगा? क्या मेरा ही नाम इस गौरवशाली वंश का अंतिम शासक बनकर रह जाएगा? इन विचारों ने उनके हृदय को शूल की तरह भेद डाला। महाराज दशरथ को अपनी तीनों रानियों के उदास चेहरे स्मरण आने लगे, जो पुत्र प्राप्ति की कामना में दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती, व्रत रखती, अनुष्ठान करती। महल की रौनक और उत्सवों के बीच भी एक अव्यक्त सूनापन सदा व्याप्त रहता था। महारानी कौशल्या अपनी सौम्यता में दुख छिपा लेती, कैकेयी अपने स्वाभिमान में और सुमित्रा अपनी मौन सेवा में, परंतु पुत्र न होने की पीड़ा तीनों के हृदयों को समान रूप से सालती थी। राजा दशरथ ये सब देखकर और भी व्यथित हो उठते थे। उन्हें लगता था उनका जीवन अधूरा है यदि वे पितृयों से मुक्त न हो पाए। यह चिंता उन रातों की नींद और दिन का चैन दोनों छीन चुकी थी। एक नई आशा की किरण विचारों के इस अंधकार में डूबे हुए अचानक उनके मन में एक विचार कौंधा, जैसे घने बादलों के बीच बिजली चमक उठे। उन्होंने सोचा, मैं व्यर्थ ही इतना दुखी क्यों हूं? मेरे कुलगुरु त्रिकालदर्शी ब्रह्मज्ञानी महर्षि वशिष्ठ मेरे पथ प्रदर्शक है। वे साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और अनादिकाल से हमारे सूर्यवंश के मार्गदर्शक रहे हैं। क्यों न मैं उनके चरणों में जाकर अपनी व्यथा कहूं? वे सर्वज्ञ हैं, शास्त्रों के पारंगत हैं, योग बल से संपन्न हैं। अवश्य ही वे मुझे इस दुख से मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। ये विचार आते ही उनके मन में नई आशा का संचार हुआ। निराशा के बादल छंटने लगे और उनका चेहरा कुछ प्रसन्नता से दीप्त हो उठा। दूसरे ही दिन प्रातःकाल नित्यकर्म और संध्या वंदन से निवृत्त होकर महाराज दशरथ ने अपने प्रधानमंत्री और सारथी सुमंत्र को आदेश दिया, रथ तैयार करो। वे स्वयं साधारण शुभ्र वस्त्र धारण कर राजसी आडंबर और लाभ लश्कर से रहित केवल सुमंत्र के साथ अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। उनके हृदय में अब भी एक गहरी वेदना थी, परंतु साथ ही एक नई आस्था और आशा भी जन्म ले चुकी थी कि शायद गुरु कृपा से उनके जीवन का यह सबसे बड़ा अभाव शीघ्र ही दूर हो सकेगा। अयोध्या नगरी के कोलाहल से दूर सरयू नदी के पावन तट पर एक शांत तपोमय वातावरण में गुरु वशिष्ठ का आश्रम स्थित था। चारों ओर हरे भरे वृक्षों की हरियाली फैली थी, जिन पर विविध पक्षियों का मधुर कलरव वातावरण को मधुर बना रहा था। गायें निर्भय होकर विचरण करती थीं और मृग ऋषि कुमारों के संग खेलते हुए दिखाई देते थे। हवन कुंड से उठती पवित्र धूम की लहरें पूरे परिसर को सुगंधित कर रही थीं। वेद मंत्रों की गंभीर लयबद्ध ध्वनि निरंतर गूंजती रहती थी, जिससे संपूर्ण आश्रम सात्विकता और आध्यात्मिक ऊर्जा से उत्तप्रोत प्रतीत होता था। महाराज दशरथ ने अपना रथ आश्रम से कुछ दूरी पर रुकवाया और श्रद्धा सहित पैदल ही भीतर प्रविष्ट हुए। द्वार पर उपस्थित ऋषि कुमारों ने उन्हें पहचान कर सादर प्रणाम किया और गुरुदेव के आसन तक ले गए। महर्षि वशिष्ठ, जो सप्तऋषियों में से एक तथा स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, अपनी कुटी के बाहर मृगचरण पर पद्मासन लगाए ध्यानमग्न थे। उनका तेजस्वी मुखमंडल दिव्य आभा से दमक रहा था। श्वेत दाढ़ी और जटाएं उनके तप और ज्ञान की साक्षी थीं। महाराज दशरथ ने उनके चरणों में साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़कर ध्यानावस्था के समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि ने सहजता से नेत्र खोले।
मानो वे पहले से ही जान रहे हों कि राजा किस मन स्थिति में उनके पास आए हैं। राजा को सामने पाकर उन्होंने स्नेहपूर्वक उठने का संकेत दिया और आसन ग्रहण करने को कहा। गुरुदेव ने देखा, राजा के मुख पर गहरी चिंता की रेखाएं उभरी थीं। कुशलक्षेम पूछने के पश्चात उन्होंने शांत स्वर में आगमन का प्रयोजन पूछा। महाराज दशरथ की आंखें भर आई, कंठ रुंध गया। वे बोले, गुरुदेव, हे ब्रह्मर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, मेरे मन की व्यथा आपसे छिपी नहीं है। इस विशाल राज्य, अपार ऐश्वर्य और सूर्य समान यशस्वी कुल में जन्म लेने के उपरांत भी मैं अत्यंत दुखी हूँ, क्योंकि मैं निसंतान हूँ। वृद्धावस्था में भी मेरे वंश का दीपक बुझा हुआ है। ये विचार मुझे भीतर से खा रहा है। पितरों का मुझ पर शेष है, परंतु मैं तर्पण और पिंडदान के लिए एक पुत्र भी न दे सका। मैंने असंख्य व्रत किए, दान दिए, यज्ञ करवाए, तीर्थ यात्राएं की, देवताओं की आराधना की, परंतु कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अब आप ही मार्गदर्शन करें, हे गुरुदेव। कौन सा उपाय करूं जिससे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो और मेरा जीवन सफल बन सके। इतना कहते कहते वे भावुक होकर गुरु के चरणों में गिर पड़े। महर्षि वशिष्ठ ने स्नेहपूर्वक उन्हें उठाया और धैर्य बंधाया। क्षण भर ध्यानस्थ होकर उन्होंने योगबल से भविष्य का अवलोकन किया और उनके मुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। वे बोले, राजन, धैर्य रखो। तुम्हारे भाग्य में संतान सुख अवश्य लिखा है, और वह भी केवल एक नहीं, 4 पुत्रों के रूप में। वे साधारण बालक नहीं होंगे, बल्कि स्वयं देवताओं के अंश होंगे, जो धर्म की स्थापना करेंगे, साधुजनों की रक्षा करेंगे और पृथ्वी पर बढ़े हुए असुरों के भार को दूर करेंगे। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। समय आने पर तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। गुरु के वचनों से दशरथ के हृदय में आशा का दीप प्रज्वलित हुआ। मुरझाया चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। फिर भी उन्होंने विनम्रता से पूछा, परंतु गुरुदेव, यह सौभाग्य मुझे कब और कैसे प्राप्त होगा? क्या इसके लिए मुझे कोई विशेष यज्ञ या तप करना होगा? महर्षि ने उत्तर दिया, हाँ राजन, इसका एक निश्चित और शास्त्रोक्त उपाय है। तुम्हें पुत्र कामिष्टि यज्ञ करना होगा। यह अत्यंत शक्तिशाली वैदिक यज्ञ है। इसके प्रभाव से देवता प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं। परंतु यह यज्ञ अत्यंत विधि विधान और शुद्धता से किया जाना चाहिए। इसे कोई सामान्य पुरोहित नहीं, बल्कि महान तपस्वी, वेदिक और अखंड ब्रह्मचारी ऋषि ही संपन्न कर सकते हैं। राजा ने पूछा, ऐसे कौन है गुरुदेव? महर्षि बोले, वे है महान तपस्वी महर्षि विभांड के पुत्र श्रृंगी ऋषि। उनका जन्म भी अद्भुत है। वे एक हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और जन्म से ही ब्रह्मचारी तथा घोर तपस्वी हैं। उन्होंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा और अपने पिता के साथ वन में रहकर कठोर तपस्या की है। उनमें अपार तपोबल है और वे ही इस पुत्र कामेष्टि यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करने में समर्थ हैं। तुम्हें उन्हें ससम्मान अयोध्या लाना होगा और उनसे यज्ञ करवाने की प्रार्थना करनी होगी। अब प्रश्न यह था, श्रृंगी ऋषि को अयोध्या कैसे लाया जाए? वे तो सत्री संवाद से सर्वथा अपरिचित और अपने पिता के आश्रम से बाहर कभी नहीं निकले थे। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मन की शंका को समझ लिया और शांत स्वर में बोले, हे राजन, चिंता मत करो। इसका उपाय भी विधाता ने पहले ही तुम्हारे लिए रच रखा है। तुम्हारे प्रिय मित्र और अंग देश के राजा लोमपाद, जिन्हें रोमपाद भी कहा जाता है, कि राज्य में कुछ वर्ष पूर्व भयंकर अकाल पड़ा था। तब विद्वानों ने उन्हें भी यही परामर्श दिया था कि यदि परम तपस्वी एवं ब्रह्मचारी श्रृंगी ऋषि उनके राज्य में पदार्पण करें तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा अवश्य होगी। राजा लोमपाद ने बुद्धिमानी से उपाय सोचा। उन्होंने कुछ अत्यंत रूपवती, सुशिक्षित और संगीत कला में निपुण देवदासियों तथा गणिकाओं को तपस्विनियों का वेश देकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम भेजा। उन स्त्रियों ने अपने मधुर गीत, लयात्मक नृत्य और विनम्र वचनों से धीरे धीरे ऋषि का मन मोह लिया। श्रृंगी ऋषि, जो जन्म से ही स्त्री संवाद और सांसारिक व्यवहार से अपरिचित थे, उन्हें किसी दिव्य तपस्विनी का रूप समझ बैठे और उनके सादे भोले आकर्षण में बंध गए। वे स्त्रियां उनके तप और निष्कपटता की आभा में लिपटी उन्हें यह कहकर अंग देश ले आए कि वहां एक रमणीय आश्रम में वे और भी श्रेष्ठ तप कर सकेंगे। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने अंग देश की धरती पर कदम रखा, आकाश में काले बादल घिराए और घनघोर वर्षा प्रारंभ हो गई। राज्य का अकाल समाप्त हुआ, भूमि हरी भरी हो उठी और प्रजा ने राजा लोमपाद को इंद्र समान सम्मान दिया। कृतज होकर राजा लोमपाद ने अपनी दत्तक पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। वह शांता वास्तव में महाराज दशरथ की पुत्री थी, जिन्हें उन्होंने अपनी निसंतान बहन और बहनोई राजा लोमपाद को गोद दे दिया था।
गुरु वशिष्ठ बोले, अथ राजन, तुम अंग देश जाओ, अपने मित्र लोमपाद से मिलो और अपने दामाद परम तपस्वी महर्षि श्रृंगी से पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने की प्रार्थना करो। वे तुम्हारी विनम्र याचना अवश्य स्वीकार करेंगे, क्योंकि तुम उनके श्वसुर भी हो और तुम्हारा प्रयोजन परम पवित्र है। गुरु वशिष्ठ के इन वचनों से दशरथ का हृदय प्रसन्नता और कृतज्ञता से भर गया। उन्हें लगा मानो वर्षों से सूखी आत्मा को अमृत की बूंद मिल गई हो। उन्होंने गुरु के चरणों में प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया और हर्ष उल्लास से भरे मन से राजमहल लौट आए। महल पहुंचकर उन्होंने अपने प्रधानमंत्री सुमंत्र से परामर्श किया और अंग देश जाने की तैयारी प्रारंभ कर दी। कुछ ही दिनों में वे अपनी तीनों रानियों, प्रमुख मंत्रियों, ब्राह्मणों और सेवकों सहित रत्न, स्वर्ण, वस्त्र, उपहार और यज्ञ सामग्री से भरे रथों के साथ भव्य यात्रा पर प्रस्थान कर गए। कई दिनों की यात्रा के पश्चात वे अंग देश की राजधानी चंपापुरी पहुंचे। राजा लोमपाद ने अपने परम मित्र और अयोध्या के सम्राट दशरथ के आगमन का समाचार पाते ही नगर के बाहर आकर उनका अत्यंत हर्षपूर्वक स्वागत किया। दोनों राजा परस्पर आलिंगनबद्ध हुए। उनकी वर्षों पुरानी मैत्री पुनः जीवंत हो उठी। दशरथ ने लोमपाद और अपनी धर्मपुत्री शांता से स्नेह भेंट की। उनका कुशलक्षेम पूछा। शांता भी अपने पिता और माताओं से मिलकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर महाराज दशरथ विनम्रता और श्रद्धा से भरकर महर्षि श्रृंगी के आश्रम पहुंचे। वहां श्रृंगी ईशी वेदोक्त कर्मों में संलग्न थे। वे युवा होते हुए भी तेजस्वी, गौरवर्ण, गंभीर, अत्यंत शांत भाव से दीप्त थे, मानो वेद स्वयं साकार रूप में उनके सम्मुख खड़े हों। महाराज दशरथ ने साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपनी संतानहीनता का दुख अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने सूर्यवंश के विस्तार की चिंता बताते हुए विनती की, हे महर्षि, आप ही मेरे वंश के उद्धार का एकमात्र साधन है। कृपा करके मुझ भागेश्वसुर पर दया करें, अपनी पत्नी शांता सहित अयोध्या पधारें और मेरे लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ संपन्न करें। श्रृंगी ऋषि, जो अब गृहस्थ होकर भी तप के तेज से दैदीप्यमान थे, राजा की विनम्रता और उनके गहरे दुख से द्रवित हो उठे। उन्होंने अपनी पत्नी शांता और ससुर राजा लोमपाद से परामर्श किया। दोनों ने भी उन्हें अयोध्या जाने और यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किया। तब श्रृंगी ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ राजन, तुम्हारी भावना पवित्र है, तुम्हारा प्रयोजन धर्मपूर्ण है। मैं अवश्य अयोध्या चलूंगा और यज्ञ संपन्न करूंगा। यह सुनकर महाराज दशरथ का आनंद सीमा रहित हो गया, मानो उन्हें तीनों लोकों का राज्य मिल गया हो। उन्होंने महर्षि श्रृंगी, शांता और राजा लोमपाद का हृदय से आभार व्यक्त किया। कुछ दिनों तक अंग देश में विश्राम कर यज्ञ की रूपरेखा और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के पश्चात एक शुभ मुहूर्त में महर्षि श्रृंगी अपनी पत्नी शांता और शिष्यों सहित महाराज दशरथ और उनकी रानियों के संग अयोध्या के लिए प्रस्थान हुए। राजा लोमपाद ने महर्षि श्रृंगी और देवी शांता को ससम्मान विदा किया। अयोध्या में उनके आगमन का समाचार दूतों के माध्यम से पहले ही पहुंच चुका था। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की भांति सजी हुई थी। तोरण द्वारों से अलंकृत मार्ग, लहराती ध्वजाएं, पुष्पों की वर्षा और सुगंधित जल से सिंचित सड़कों ने नगर को स्वर्ग समान बना दिया था। स्वयं महाराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, ब्राह्मण और समस्त प्रजा नगर के मुख्य द्वार पर उपस्थित थे। विद्मंत्रों की गूंज और जय घोष के बीच महर्षि श्रृंगी और देवी शांता का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। उन्हें एक सुसज्जित रथ में बिठाकर अत्यंत आदर और श्रद्धा के साथ राजमहल तक लाया गया। राजमहल के अतिथि गृह में उनके साथ आए शिष्यों के निवास और सत्कार की भव्य व्यवस्था की गई। अयोध्यावासी परमतपद श्रृंगी के दर्शन पाकर स्वयं को धन्य मानने लगे। अब सबके हृदय में यह विश्वास दृढ़ हो गया कि राजा दशरथ की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी और अयोध्या को शीघ्र ही अपना प्रिय युवराज प्राप्त होगा। यदि आप भी इस अमृतमय रामकथा में डूबना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल भक्ति सरोवर A to Z को। रामायण श्रवण मात्र से पापों का नाश होता है, तो इसे सुनना ही सच्चा सौभाग्य है। जय श्री राम।